हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो हाल ही में टर्की से आ रही एक डिफेंस न्यूज़ की बात करें तो हमने डिस्कस किया हरजट की फर्स्ट फ्लाइट को, उसके बाद हमने डिस्कस किया टीएफएक्स कान की फर्स्ट फ्लाइट को, उसके बाद हमने डिस्कस किया इनके स्टेल्थ फ्लाइंग विंग अनका 3 यूएवी की फर्स्ट फ्लाइट को। तो ये सभी बहुत इम्प्रेसिव है और टर्की के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इवन जब हम कान की बात करते हैं तो हमने इंडिया के रिगार्ड में भी इसको डिस्कस किया था कि कैसे ये फाइटर प्लेटफॉर्म पाकिस्तान एयरफोर्स को मिल सकता है और हमारे आमका से पहले सर्विस में इंडक्ट हो सकता है। अभी हाल ही में एक और न्यूज़ टर्की की साइड से आ रही है जो कि इंडिया के रिगार्ड में सिग्निफिकेंट हो सकती है। तो टर्की द्वारा अपने F-16 अपग्रेड प्रोग्राम ऑस्गश के अंतर्गत एक काफ़ी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया गया है और जो AES रडार जिसको मुराद कहा जा रहा है, इसको इन्होंने अपने F-16 से फाइनली इंटीग्रेट कर दिया है। तो पहला फ्लाइट टेस्ट ऑनबोर्ड F-16 जो है ये कंडक्ट किया गया है इस मुराद AES रडार के साथ, जिसके कैपेबिलिटी नंबर्स जो हैं ये तो पब्लिक डोमेन में नहीं है, पर कई जगह पर दावा ये किया जाता है कि ये 300 किलोमीटर के अप्रॉक्स की ट्रैकिंग रेंज देने में सक्षम है। तो ये AES रडार है जो कि गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर पर बेस्ड है और ये रडार खाली F-16 तक ही नहीं रहेंगे बल्कि इनके जो अनमैन्ड UAVs हैं जैसे कि केज़लिमा हो गए, अकेंसी B और C हो गए, उनमें भी इस रडार के वेरिएंट लगेंगे। साथ ही साथ जो इनका हरजट है इसमें भी इस रडार का एक वेरिएंट लगेगा, पर अभी प्राइमरी रोल में इसको F-16 के लिए ही डेवलप किया जा रहा है। मुराद की कैपेबिलिटी की बात करें तो ये लॉन्ग रेंज सर्च परफॉर्म कर सकता है जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। बाकी मल्टीपल टारगेट ट्रैकिंग एक बार में हो सकती है, वेदर डिटेक्शन का भी काम कर सकता है और एयर कॉम्बैट मैन्यूवरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम का भी रोल प्ले कर सकता है। बाकी एयर टू ग्राउंड मोड में डिफरेंट सार यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार मोड मिल जाते हैं, चाहे ये रिपन हो या फिर पॉइंट हो। वहीं पर मैप लोकेशन भी हो सकती है यहाँ पर और GMTI जैसे मोड भी यहाँ पर मिल जाते हैं। साथ ही साथ मैरीटाइम सर्च भी ये रडार परफॉर्म करने में सक्षम होगा और हाईली जैम रेजिस्टेंस ये रडार रहने वाला है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक अटैक के अगेंस्ट भी ये रडार इफेक्टिव रहेगा, ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है जो इसे बनाती है, जो कि एसेल्सन है। तो जो प्रीवियस APG-68 रडार F-16 में लगे थे उन पर ये बहुत बड़ा अपग्रेड है। APG-68 एक पल्स डॉपलर रडार था। इवन जो ब्लॉक 50-52 स्टैंडर्ड के F-16 है उनमें भी APG-68 के ही डिफरेंट वर्जन लगे थे। वहीं पर जो लेटेस्ट ब्लॉक 70 F-16 हैं ये APG-83 रडार को यूज़ कर रहे हैं जो कि AES रडार है। तो डेफिनेटली अमेरिकन रडार की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है और अमेरिकन जो अपग्रेड है ये ऑस्गश अपग्रेड से ज़्यादा बेहतर है। इसलिए टर्की द्वारा भी जो प्रेफरेंस है ये अमेरिकन ब्लॉक 70 अपग्रेड को दी गई और अच्छा खासा अमाउंट टर्की पे कर रही है इनके हाल ही में क्लियर हुए अमेरिकन अपग्रेड के लिए, जिसको फाइनली अमेरिका ने अप्रूव किया है। तो क्योंकि टर्की द्वारा एक्स्ट्रा पैसा पे किया जा रहा है अमेरिकन अपग्रेड्स के लिए, तो ये शोकेस करता है कि अमेरिकन अपग्रेड्स इनके डोमेस्टिक अपग्रेड से बेटर है। पर फिर भी इनके डोमेस्टिक अपग्रेड जो पहले इनके ब्लॉक 50-52 स्टैंडर्ड के F-16 से उनसे ज़्यादा बेहतर हैं और भले ही इनके डोमेस्टिक अपग्रेड के बाद जो F-16 है वो ब्लॉक 70 लेवल तक ना पहुँचे पर उनके क्लोज डेफिनेटली पहुँच जाएंगे। तो इंडिया के रिगार्ड में ये न्यूज़ इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि पाकिस्तान को भी काफ़ी समय से ब्लॉक 70 के अपग्रेड जो हैं ये डिनाई किए जा रहे हैं और क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि पाकिस्तान की साइड से टर्की की तरफ देखा जाएगा अपने F-16 को अपग्रेड करने के लिए। तो टर्की द्वारा अपने ऑस्गश अपग्रेड ही ऑफर किए जाएंगे, इसलिए इस अपग्रेड पर नज़र बनाना ज़रूरी है और एक पैरेलल भी ड्रॉ करना ज़रूरी है इंडियन Su-30 MKI के अपग्रेड और टर्की के ऑस्गश अपग्रेड के बीच में। साथ ही साथ एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम इससे रिलेट होता है जिसे कॉकटक प्रोग्राम कहा जाता है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल्स जो हैं ये टर्की द्वारा डेवलप करी जा रही हैं जो कि इनके अपग्रेडेड F-16 में लगेंगी और दूसरे एयरक्राफ्ट में लगेंगी। तो 2 मिसाइल यहाँ पर फिलहाल बनाई जा रही हैं, एक बॉस्ड्रगन है, दूसरी गॉकड्रगन है। बॉस्ड्रगन जो है ये क्लोज रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, AIM-9 से कंपेयर करी जा सकती है। वहीं पर बात करें हम गॉकड्रगन की तो ये इनकी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है और इसके लिए कहा जाता है कि 100 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मैक्सिमम रेंज देती है और AIM-120 C5 से कंपेयर करी जा सकती है। वहीं पर इसके बाद की जो मिसाइल है जिसे गोखान कहा जाता है ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये रैमजेट इंजन द्वारा पावर्ड होगी और मीटियोर के कंपैरेबल मिसाइल होगी। इसको लेकर भी ये कहा जाता है कि करीबन 100 के अप्रॉक्स टेस्ट इसके करे जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत जो नया रैमजेट इंजन है ये भी फायर किया जा चुका है। तो जिस तरीके की प्रोग्रेस टर्की द्वारा दिखाई जा रही है ये इंटरेस्टिंग है और
एक तरीके से हमें भी अफेक्ट कर सकती है, इसलिए यहाँ पर नज़र बनाने की ज़रूरत है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।